हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन एक सीरीज चालू कर रखे थे फर्स्ट ग्रेड की, यानी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की। दोस्तों अपन ने इंडिया का जो था, जितने भी अपन पढ़ रहे थे इंडिया के डोमिनेंट्स लीडर, उसकी अगली कड़ी में दोस्तों अपन बात करेंगे। और दोस्तों आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विपिन चंद्र पाल। दोस्तों मैं जितने भी डोमिनेंट्स जो लीडर पढ़ा रहा था उसमें एक एक करके दोस्तों 4-5 डोमिनेंट्स लीडर और रहे हैं, जैसे विपिन चंद्र पाल है, ठीक है, रास बिहारी बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, भगत सिंह है, सुखदेव है। तो 4-5 टॉपिक और है, इसको करा के कंप्लीट फिर दोस्तों मैं धीरे धीरे राजस्थान चालू मैं कर दूंगा। दोस्तों धीरे धीरे अब जैसे उसके बाद में सभ्यता से चालू करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि आज का जो टॉपिक है वो है विपिन चंद्र पाल। दोस्तों इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज का टॉपिक है विपिन चंद्र पाल। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे विपिन चंद्र पाल के बारे में। पहला क्वेश्चन है विपिन चंद्र पाल का जन्म कहाँ हुआ। तो पहला ऑप्शन है हबीबगंज, सेकंड है लोयलपुर, थर्ड है रत्नागिरी, उसमें फोर्थ है कलकत्ता। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसको सह सहित व्याख्या समझेंगे, फिर बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अपन जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं, चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और कैसे कैसे दोस्तों इन्होंने साहित्य पर काम किया, ठीक है, और कैसे इन्होंने इनकी रचनाएं दोस्तों एग्जाम में एक तो साहित्य, इनकी रचनाएं और पत्रिकाएं, इनमें से दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। और हम देखते हैं कि गर्म दल के अंदर हम देखते हैं कि 3 लोग थे, एक तो लाला जी, एक बाल गंगाधर तिलक और एक विपिन चंद्र पाल। और सब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जन्म इनका, ये दोस्तों जन्म होता है 7 नवंबर को 1858 को। इनका जन्म होता है कहाँ पे, हबीबगंज में। कहाँ जन्म होता है इनका, हबीबगंज। हबीबगंज बांग्ला, आज के दोस्तों हम देखेंगे बांग्लादेश है ये, वहाँ इनका जन्म होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम रामचंद्र था, काफी बड़े जागीरदार थे, अमीर थे ये रामचंद्र। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि इनकी शिक्षा कलकत्ता का एक कॉलेज था, हम देखते हैं पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज, वहां इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, ठीक है। उन्होंने शिक्षा यहाँ पे कहाँ पे ग्रहण करी, पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज में इन्होंने सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों हम देखते हैं इनका विवाह हुआ, और विवाह भी किससे हुआ दोस्तों, विधवा जो थी उससे विवाह किया, विधवा महिला से विवाह किया इन्होंने, और इन्होंने घर बार सब छोड़ छाड़ दिया। विधवा विवाह करने के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। दोस्तों ये था। फिर आगे अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज बांग्लादेश के अंदर इनका जन्म होता है आज का। पिताजी का नाम रामचंद्र था। शिक्षा हम देखते हैं पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज के अंदर हुई थी। इनका विवाह हुआ था एक विधवा से हुआ था। फिर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनसे घर वाले नाराज हो गए थे, फिर उन्होंने फिर घर छोड़ दिया। फिर दोस्तों हम देखते हैं एक व्यक्ति से मिलते हैं और उनका नाम था केशव चंद्र सेन से मिलते हैं, इनसे प्रेरित होते हैं। और हम देखते हैं ये ब्रह्म समाज की ओर काफी आगे आ गए थे, ब्रह्म समाज की तरफ चले गए थे, ये ब्रह्म समाज की ओर काफी ये अग्रसर हो गए थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये ब्रह्म समाज से जुड़ गए तो फिर हम देखते हैं कि इनके घर वाले काफी नाराज हो गए थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1886, क्या है 1886। तो सबसे पहले दोस्तों फ्लोर चार्ट समझेंगे अपन। केशव चंद्र सेन से प्रेरित हुए, ये प्रेरित हुए, और हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज की तरफ ये बढ़ गए थे। वही ब्रह्म समाज जो हम देखते हैं कि 1828 के अंदर हुआ था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर ये एंट्री करते हैं, और कांग्रेस के अंदर एंट्री करने के बाद 1886 के अंदर ये कांग्रेस के अंदर एंट्री करते हैं।
सबसे पहले कब सम्मिलित हुए? 1886 के अंदर ये कांग्रेस के अंदर एंट्री करते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ये गांधी जी के विचारों की काफ़ी आलोचक करते थे, आलोचना करते। गांधी जी के विचारों के काफ़ी ये आलोचक थे, विचारों के काफ़ी ये आलोचक थे, काफ़ी क्या थे? आलोचक थे। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने धीरे धीरे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना स्वतंत्रता आंदोलन का अपना हथियार बनाया था इन्होंने। स्वदेशी, ठीक है, राष्ट्र शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा, और हम देखते हैं बहिष्कार। इन तीनों को दोस्तों हम देखते हैं अपना राष्ट्रीय, हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बनाया? राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाया इन्होंने, राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार। राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार इन्होंने बनाया। फिर दोस्तों हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये इनकी है पत्रिकाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तकें, यही एग्जाम के अंदर पूछती है। तो दोस्तों एक बार मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। ये केशव चंद्र सेन, हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन से प्रेरित हुए कौन? विपिन चंद्रपाल, और ब्रह्म समाज की ओर ये आगे बढ़े। दोस्तों हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर इनकी एंट्री होती है 1886 के अंदर। दोस्तों हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों से भी काफ़ी है इनके ये आलोचक थे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, ये तमाम इनको राष्ट्रीय आंदोलन का इन्होंने क्या बनाया? राष्ट्रीय हथियार इन्होंने बनाया। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इनकी पत्रिकाएं, और हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से इन्होंने रचना करी। दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रचना है और कौन कौन सी इनकी पत्रिका है। दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले प्रमुख पत्रिका। इन्होंने संपादन किया, हम देखते हैं कौन कौन से सबसे पहले अखबार थे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे परिदर्शक, परिदर्शक 1880। कब तक दोस्तों? परिदर्शक 1880। फिर दोस्तों देख दूसरा है द हिंदू रिव्यू, द हिंदू रिव्यू। दोस्तों ये कब थी? 1913 के अंदर। तीसरी दोस्तों अपन देखेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिर दो दोस्त हम देखेंगे लाहौर ट्रिब्यून, लाहौर ट्रिब्यून। कौन सी है? लाहौर ट्रिब्यून। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि द न्यू इंडिया, द न्यू इंडिया, द न्यू इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा अपन देखते हैं कि स्वराज, कौन सी है? स्वराज। फिर दोस्तों हम देखते हैं सातवीं है, तो सारी जो पत्रिका है वो मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी इसके अंदर से पूछ सकते हैं, और खासकर विपिन चंद्रपाल से तो 100% प्रमुख पत्रिका है। और हम देखते हैं कि अखबार, इसमें से वो या वो रचना है, इनमें से 100% एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। दोस्तों हम देखें बंगाली। दोस्तों 8वीं हम देखते हैं बंगाल पब्लिक ओपिनियन, बंगाल पब्लिक ओपिनियन। ये दोस्तों 8 टोटल हम देखते हैं प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन। सबसे पहले हम देखते हैं परिदर्शक, सेकंड है द हिंदू रिव्यू, थर्ड है वंदे मातरम, फोर्थ है लाहौर ट्रिब्यून, 5वीं है द न्यू इंडिया, 6ठी है स्वराज, 7वीं है बंगाली, और 8वीं है बंगाल पब्लिक ओपिनियन। ये दोस्तों प्रमुख पत्रिका है। और दोस्तों एक बार इनके सन भी देख लेते हैं अपन, 1906 के अंदर लिखी गई है। ठीक है, और हम इसके अलावा हम देखते हैं लाहौर ट्रिब्यून 1887 के अंदर लिखी। इसके अलावा दोस्तों द न्यू इंडिया 1892। दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट में बात करूं तो एक तो वंदे मातरम दोस्तों हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों हिंदू रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम देखते हैं कि द न्यू इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों है परिदर्शक, ये इंपॉर्टेंट। तो 4 ये प्रमुख इसकी पत्रिका है जो आपको याद ही करनी है। ये 4 ही आपको, ये मेन है, इसको तो आपको 100% याद ही करना है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा, इसके अलावा अपन बात करेंगे प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी। पुस्तकें हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें।
प्रमुख पुस्तकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली पुस्तक हम देखते हैं द सोल ऑफ इंडिया। कौन सी है? द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सेकंड दोस्तों अपन बात करेंगे द डेमोक्रेट। द डेमोक्रेट दोस्तों ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो हम तीसरा दोस्तों हम देखते हैं द बेसिक। हम देखते हैं कि द बेसिक ऑफ रिफॉर्म। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। द बेसिस ऑफ रिफॉर्म। ऑफ रिफॉर्म। फिर दोस्तों अपन देखते हैं फोर्थ, इसके अलावा और देखते हैं क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करेंगे द न्यू स्पिरिट। द न्यू स्पिरिट। द न्यू स्पिरिट। तो दोस्तों वापस से एक बार द सोल ऑफ इंडिया पहली, सेकंड द डेमोक्रेट, तीसरी है द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, फोर्थ है क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी और दोस्तों पांचवी है द न्यू स्पिरिट। ये दोस्तों ये किताब है। इसका दोस्तों अपन देखेंगे एक किताब और है स्वराज एंड द प्रेजेंट। स्वराज एंड द प्रेजेंट। तो दोस्तों ये प्रमुख किताबें। और दोस्तों ध्यान रखना, एक तो ये याद करना द सोल ऑफ इंडिया, दोस्तों एक द बेसिक ऑफ रिफॉर्म्स, एक द न्यू स्पिरिट और दोस्तों एक है स्वराज एंड द प्रेजेंट। तो ये आपको पुस्तकें आपको याद ही करनी ही पड़ेगी। दोस्तों ये था विपिन चंद्र के बारे में। दोस्तों मैंने पूरा आपको थ्योरी के साथ में, और दोस्तों अब मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों जो मैंने करवाया है वही सारे क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। दोस्तों एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ रिविजन के रूप में। देखो हाँ दोस्तों अपन देखेंगे जन्म इनका 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज बांग्लादेश के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम रामचंद्र था। इनकी शिक्षा पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई, ठीक है। दोस्तों हम देखते हैं इनका विवाह एक विधवा महिला से हुआ। तो दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने घर द्वार सब छोड़ छाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं कि इनका ब्रह्म समाज की तरफ ये ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, प्रेरित हो गए। और हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन इनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर इनकी एंट्री होती है, 1886 के अंदर इनकी एंट्री होती है। दोस्तों हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारक तो विचार थे उनके काफ़ी आलोचक माने जाते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि स्वदेशी राष्ट्रीय और बहिष्कार, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को अपना इन्होंने हथियार बना लिया। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कि प्रमुख पत्रिका कौन कौन सी। दोस्तों ये जरूर याद कर लेना कौन कौन सी है। परिदर्शक, द हिंदू रिव्यू, वंदे मातरम, फोर्थ है लाहौर ट्रिब्यून और दोस्तों पांचवी है द न्यू इंडिया, छठी है स्वराज, सातवीं है बंगाली, दोस्तों आठवीं है बंगाल पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों ये कंप्लीट आप देखोगे प्रमुख पत्रिका इनमें से जो एग्जाम के अंदर 100% पूछते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट तो है परिदर्शक, द हिंदू रिव्यू और दोस्तों वंदे मातरम। ये जरूर आप देख के जाना। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। सबसे पहले द सोल ऑफ इंडिया, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है द सोल ऑफ इंडिया। सेकंड है द डेमोक्रेट, तीसरी है द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, फोर्थ है क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, उससे पांचवी है द न्यू स्पिरिट। दोस्तों पांचवी कौन सी है? द न्यू स्पिरिट। दोस्तों हम देखते हैं छठी है द स्वराज एंड द प्रेजेंट। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि गरम दल, जो गरम दल था उस गरम दल के अंदर हम देखते हैं 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो लाल, बाल और पाल। दोस्तों हम देखेंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। फिर दोस्तों हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, जो अपन ने पढ़ लिया है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। फिर दोस्तों हम देखते हैं एक थे विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। फिर दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी, कहाँ पे इनकी जो मृत्यु हुई थी, हम देखेंगे दोस्तों 20 मई कब हुई थी? 20 मई
और 1932 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था, हम देखते हैं विपिन चंद्र पाल के बारे में। दोस्तों अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम देखेंगे सबसे पहले पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन है विपिन चंद्र पाल का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शंस है हबीबगंज, सेकंड है लोयलपुर, थर्ड है रत्नागिरी, फोर्थ है कलकत्ता। दोस्तों हम देखते हैं, आपको मैंने बता दिया था विपिन चंद्र पाल का जन्म हम देखते हैं हबीबगंज के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जो कि आज के दोस्तों हम देखते हैं बांग्लादेश में है। सेकंड देखेंगे, विपिन चंद्र पाल किस व्यक्तित्व से प्रेरित थे? दोस्तों हम देखते हैं कि आपको बता दिया मैंने कि किस व्यक्तित्व से प्रेरित थे। पहला ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, सेकंड है केशव चंद्र सेन, थर्ड है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फोर्थ है दादा भाई नारोजी। तो दोस्तों हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं केशव चंद्र सेन से ये प्रभावित थे। नेक्स्ट देखेंगे, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस से कब जुड़े? दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि विपिन चंद्र पाल कांग्रेस से कब जुड़ते हैं। ऑप्शन है 1885, सेकंड है 1886, थर्ड है 1887 और दोस्तों फोर्थ है 1888। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1886 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लेना आप, ये कथन बार बार पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यह कथन किसका है कि आपके विचार तार्किक नहीं है, आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्रों संचालित हो, ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते, मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। दोस्तों इन्होंने गांधी जी के जो आलोचक थे वो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं दोस्तों, ये विचारों के, गांधी जी के विचारों के सबसे बड़े आलोचक ये माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड है रास बिहारी बोस, थर्ड है विपिन चंद्र पाल और फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट देखते हैं, द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? दोस्तों ऑप्शंस है आपको मैंने अच्छे से करा दिया है, विपिन चंद्र पाल, सेकंड है चंद्रशेखर आजाद, थर्ड है भगत सिंह, दोस्तों फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कई बार आपको मैंने करा दिया है और आपको अच्छे से थ्योरी के अंदर मैंने करवा रहा है, सारी पुस्तकें और सारी रचनाएं दोस्तों जितने भी अखबार आए हैं और सारी रचनाएं आपको याद करनी, इसी में से आपके एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि इसका आंसर विपिन चंद्र पाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बेसिस, दोस्तों सारी किताबें मैंने लिख दी है, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द न्यू स्पिरिट, द क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, स्वराज एंड द प्रेजेंट, पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शंस है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है लालाजी लाजपत राय और फोर्थ है विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिदर्शक, वंदे मातरम, न्यू इंडिया, द हिंदू रिव्यू की किसकी पत्रिका मानी जाती है? दोस्तों अच्छे से समझा दिया मैंने। तो ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, सेकंड है विपिन चंद्र पाल, थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा इजी सा है, तो विपिन चंद्र पाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पत्रिका विपिन चंद्र पाल की नहीं है? तो कौन सी पत्रिका है जो कि विपिन चंद्र पाल की नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है पहला बंगाली, सेकंड है लाहौर ट्रिब्यून, थर्ड है स्वराज और दोस्तों फोर्थ है गीता रहस्य। कौन सी है? गीता रहस्य। दोस्तों ये रहस्य है, तो कौन सी पत्रिका है, हम देखते हैं विपिन चंद्र पाल की नहीं है। तो दोस्तों बंगाली भी है, लाहौर ट्रिब्यून है, स्वराज है, जबकि हम देखते हैं गीता रहस्य इसके अंदर नहीं है, जबकि हम देखते हैं गीता रहस्य किसकी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की मानी जाती है। बाल गंगाधर तिलक साहब की ये पत्रिका है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ किस अखबार, दोस्तों ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अखबार द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करने एवं राजद्रोह के आरोप में महर्षि अरविंद ने खिलाफ गवाही नहीं देने का इन्हें 6 माह का कारावास हुआ था? दोस्तों कौन सा अखबार था जिसके कारण ये इनको 6 माह का कारावास हुआ था? ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों है कि किस अखबार के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के खिलाफ और हम देखते हैं कि राजद्रोह के खिलाफ में महर्षि अरविंद में जो खिलाफ गवाही नहीं देने के आरोप में इनको 6 माह का इसको कारावास दे दिया गया था। दोस्तों कौन से अखबार था इसके कारण? पहला ऑप्शन स्वराज, सेकंड है वंदे मातरम, तीसरा है लाहौर ट्रिब्यून, दोस्तों हम देखते हैं फोर्थ है द हिंदू रिव्यू। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम अखबार के द्वारा इसके द्वारा हम देखते हैं कि इनको कारावास 6 माह का कारावास हो गया था। दोस्तों दाना ने स्वराज जो अखबार लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था? लंदन के अंदर ये अखबार लिखा गया था।
दोस्तों ये थे टोटल 9 क्वेश्चंस। और हम देखते हैं कि दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी, दोस्तों ये भी याद रख लेना, इनकी जो मृत्यु हुई थी 20 मई को। कब हुई थी? 20 मई 1932 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये टॉपिक था आज का। हम देखते हैं कि विपिन चंद्रपाल का ये टॉपिक था। दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे करवा दिए। और दोस्तों इसमें से आप देखोगे कि एक तो पत्रिकाएं और एक तो आप एक रचना, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुस्तकें। 2 चीज़ आपको 100% विपिन चंद्रपाल से एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो दोस्तों ये था आज का। दोस्तों स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र अपन कर रहे थे, और डोमिनेंट जो लीडर कर रहे थे उसमें से दोस्तों आज का विपिन चंद्रपाल ये टॉपिक हो गया था। दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें। जो भी दोस्तों स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है प्रथम प्रश्न पत्र की, उसको अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ें और दोस्तों फॉरवर्ड करें, और दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।